आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। संसद के कल के शुरू हो रहे मानसून सत्र को देखते हुए सरकार ने की सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, संसद के सुचारू संचालन के लिए सरकार और विपक्ष के बीच सहयोग जरूरी। देवघर श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी को लेकर उपायुक्त ने किया रूट लाइन और होल्डिंग पॉइंट्स का निरीक्षण। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सफाई, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। जामताड़ा और गुमला में नागरिकों को दी गई कानूनी अधिकारों और योजनाओं की जानकारी। सरायकेला खरसावां पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार के साथ मोबाइल, मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले कुछ दिनों तक बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। रांची समेत कई जिलों में तेज हवाएं चलने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेता शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बैठक बेहद रचनात्मक रही। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए। तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। नियम के तहत और परंपरा के तहत हम चलते हैं। हम नियम और परंपरा को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए हर विषय को चर्चा करेंगे, लेकिन नियम और परंपरा के तहत। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिलकर के हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। संसद के मानसून सत्र के पूर्व संध्या पर आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट और संसद के समक्ष मुद्दे पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम आकाशवाणी के रेनबो और अतिरिक्त चैनलों तथा संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। देवघर में श्रावणी मेले के 10वें दिन आज उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने दूसरी सोमवारी को लेकर मेला क्षेत्र के विभिन्न रूट लाइनों और होल्डिंग पॉइंट्स का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने विधि व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को भी सुदृढ़ करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस है। यह दिवस 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार किसी मनुष्य के कदम रखने की स्मृति में बनाया जाता है। इस वर्ष के चंद्र दिवस का विषय है एक चंद्र दृष्टि एक भविष्य। एक रिपोर्ट। ये दिवस चंद्रमा पर अनुसंधान में विश्व समुदाय की उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा चंद्रमा पर मौजूद संसाधनों की शांतिपूर्ण उपयोग की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इस अवसर पर खासकर युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए कई आयोजन किए जाते हैं। दुनिया भर में इस अवसर को सार्वजनिक कार्यक्रमों, तारामंडल अवलोकन, शैक्षिक आउटरीच और विज्ञान प्रतियोगिताओं के माध्यम से मनाया जाता है। भारत ने चंद्र अन्वेषण में उल्लेखनीय प्रगति की है। 2009 में चंद्रयान 1 में चंद्रमा पर जल अणुओं की खोज से लेकर 2023 में चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल लैंडिंग तक भारत ने लागत प्रभावी और अभिनव अंतरिक्ष अभियानों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। आकर्षिता सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रांची के हिसाग स्थित पशुपालन भवन में कल सुबह 11 बजे से राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर कृषि से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ना थकना है, ना रुकना है, बोल बम के जयकारों के संग निरंतर आगे बढ़ना है। श्रावणी मेला है श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का अनुपम संगम, जहां हर कदम पर शिव का आशीर्वाद और हर स्वर में बोल बम की गूंज होती है। झारखंड सरकार का ये है संकल्प, आपकी यात्रा हो शुभ, सुगम और सुरक्षित। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोलेनाथ। श्रावण की इस पावन बेला में आइए शिव की शरण में चलें, भक्ति में लीन होकर आस्था के मार्ग पर आगे बढ़ें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। जामताड़ा जिले के सभी 6 प्रखंडों मुख्यालयों में आज विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्णन ने कहा कि सभी नागरिकों को कानून की बुनियादी जानकारी होना जरूरी है ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। ये एम्पावरमेंट कैंप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, फिर हमारे जो झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर ये लगाया गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि जो आपको जो सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी और उनका लाभ प्रदान करना। इधर गुमला मंडल कारा में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जेल अदालत, स्वास्थ्य शिविर और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राम कुमार लाल गुप्ता ने बताया कि सभी बंदियों के लिए अधिवक्ता नियुक्त हैं और उनकी जमानत याचिकाएं न्यायालय में दाखिल की जा चुकी हैं। शिविर का उद्देश्य जेल में बंदियों को कानूनी सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। पश्चिमी सिंहभूम जिले में निराश्रित बच्चों को आधार कार्ड बनवाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकार मदद कर रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में निराश्रित बच्चों को आधार कार्ड बनवाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकार मदद कर रहा है। प्राधिकार की ओर से साथी योजना चलाई गई है, जिसके तहत निराश्रित बच्चों का चयन किया गया है। अब उनका परिचय पत्र, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए प्राधिकार के माध्यम से जिला प्रशासन के समक्ष पहल की गई है। उल्लेखनीय है कि ऐसे बच्चे जो जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज के अभाव में परिचय पत्र और आधार कार्ड बनवाने से वंचित रह जाते हैं, उनकी मदद के लिए डालसा ने ये योजना आरंभ की है। आधार कार्ड बन जाने पर बच्चों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के ईचा ग्राम में लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनियात ने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सवैया के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई कर इन्हें गिरफ्तार किया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी राजनगर को अग्रिम कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा ईचा गांव पहुंचकर वहां पर मौजूद 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से एक पिस्टल, 4 मोबाइल, एक एयरपोर्ट, एक चिलम और एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। साथ ही एक 9mm का जिंदा गोली भी बरामद किया गया।
राज्य के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ वज्रपात, तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, रामगढ़, लोहरदगा, खूंटी, गुमला, सिमडेगा सहित अन्य जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के कल के शुरू हो रहे मानसून सत्र को देखते हुए सरकार ने की सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, संसद के सुचारू संचालन के लिए सरकार और विपक्ष के बीच सहयोग जरूरी। देवघर श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी को लेकर उपायुक्त ने किया रूट लाइन और होल्डिंग पॉइंट्स का निरीक्षण। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सफाई, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। जामताड़ा और गुमला में नागरिकों को दी गई कानूनी अधिकारों और योजनाओं की जानकारी। सरायकेला खरसावां पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार के साथ मोबाइल, मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले कुछ दिनों तक बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। रांची समेत कई जिलों में तेज हवाएं चलने की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।